प्रभु को पाना है तो चतुराई नहीं भोलापन चाहिए। जो मन में हो वो ही जुबान पे होना चाहिए। जितना आप दिखावा करेंगे आप उतना ही गुरु से दूर होते जाएंगे। दिखावे से दुनिया तो खुश हो सकती है पर गुरु तो भोले भाव से खुश होते हैं। इसीलिए तो कहा गया है भोला भाव गोविंद मिलाए। इसीलिए अमृत वेले उठो, नाम जपो, सिमरन करो, पर चतुराई से नहीं, भोले भाव से भगवान को रिझाने की कोशिश करो। प्यारे सज्जनों, एक बार किसी सत्संगी ने श्री गुरु महाराज जी से पूछा, महाराज जी आप अपने सत्संग में भजन सिमरन पर इतना जोर क्यों देते हैं, जबकि आप अच्छी तरह से जानते हैं कि हमसे भजन सिमरन नहीं होगा। तो हुजूर महाराज जी ने फरमाया, भगत जी मैं अच्छी तरह से जानता हूँ, इसीलिए तो बार बार कहता हूँ कि भजन सिमरन करो। इसी जन्म में कम से कम तुम्हारा सिमटाव आँखों तक हो जाए, ताकि अंत समय तुम्हें ले जाने में मुझे खुशी महसूस हो। अंत समय जो सिमटाव की तकलीफ़ जीव को होती है वह सहनीय है, और संतों से अपने जीव की वो तकलीफ़ देखी नहीं जाती। मैं नहीं चाहता कि आप लोग ऐसी तकलीफ़ में अपना चोला छोड़ें। इसलिए जितना ज़्यादा हो सके सेवा के साथ साथ भजन अभ्यास में ज़रूर वक्त दें। फिर फरमाया कि बाहरी सेवा भी ज़रूरी है, पर उसको ही सब कुछ मान लेना हमारी सबसे बड़ी भूल है। भजन सिमरन के प्रति की गई लापरवाही कभी माफ़ नहीं की जा सकती। जब कोई सत्संगी संत मत के उसूलों पर चलता है और भजन सिमरन को पूरा वक्त देता है तो दुनिया की कोई भी ताकत उसे नीचे नहीं खींच सकती और उसे इस दुनिया में वापस नहीं ला सकती। इसीलिए 84 लाख से छुटकारा पाना है तो फिर भजन सिमरन तो करना ही पड़ेगा। प्यारे सज्जनों, इंसान गलतियों का पुतला है। जाने अनजाने कितनी गलतियां उससे होती ही रहती हैं। एक इंसान होने के नाते हम सभी का फर्ज बनता है कि दूसरे की गलतियों को नज़रअंदाज करें। अब अगर कोई अपनी गलती स्वीकार करता है और आपसे क्षमा मांगता है तो उसे तुरंत ही क्षमा कर दें। वैसे हम सभी के अंदर एक बहुत बुरी आदत होती है। हमें जब अपनी गलती का आभास होता है तो हमें लगता है कि दूसरा इंसान तो हमसे छोटा है, इससे क्या माफ़ी मांगना। इंसान छोटा हो या बड़ा, अपनी मेहनत, भाग्य और कर्मों के फल सबको भोगने पड़ते हैं। एक बार बिल्कुल शांत होकर के ये सोचना है कि सुबह से शाम तक जाने अनजाने में हम कितनी गलतियां करते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी परमात्मा हमें बिना माफ़ी के ही क्षमा कर देते हैं। तो हम इंसान इतने निर्दयी क्यों हैं, किसी को माफ़ भी नहीं कर सकते। जिंदगी में कभी भी कोई इंसान अगर आपसे क्षमा मांगे तो भूल कर भी उसे नज़रअंदाज मत करें, क्योंकि किसी की गलतियों को क्षमा करके उसको गले लगाना ही ये इंसानियत है। जो जैसा देखना चाहता है उसे दुनिया वैसी ही दिखाई देती है। अगर हम लोगों में अच्छाई देखेंगे तो अच्छे लोग हमें मिल जाएंगे। अगर हम बुराई देखना चाहें तो हमें बुरे लोग ही मिलेंगे। सब देखने के नज़रिए पर निर्भर करता है। हर एक इंसान के अंदर कोई न कोई अच्छाई होती है, इसलिए हमें अवगुणों को नज़रअंदाज करके उसके गुणों को देखना चाहिए। हमारे घर के अंदर अगर मकड़ी का जाला लग जाता है तो हम उसे झाड़ू से साफ करते हैं। वो जाला झाड़ू पर चिपक जाता है और हमारे घर की साफ सफाई हो जाती है। ठीक इसी तरह से
अगर हम किसी की बुराई करते हैं, निंदा करते हैं, तो समझो हम झाड़ू का काम कर रहे हैं, उसकी बुराई अपने सिर पर ले लेते हैं। जिस तरह झाड़ू पर जाला चिपकता है, उसी तरह सामने वाले के अवगुणों के पाप हमारे ऊपर चिपक जाते हैं। इसीलिए सभी संतों ने कहा है कि किसी की भी बुराई मत करो। किसी की बुराई करने से पहले ये देख लेना चाहिए कि हम में तो कोई बुराई नहीं है। यदि हो तो पहले उसे दूर करना चाहिए। दूसरों की निंदा करने में जितना समय हम बर्बाद करते हैं, उतना समय प्रभु के ध्यान में, उसके चिंतन में लगाना चाहिए। इसीलिए सभी संतों ने कहा, किसी की निंदा और बुराई करना समझ लो मालिक की निंदा करना है। प्यारे सज्जनों, हम भजन सिमरन अपने कल्याण के लिए करते हैं, सद्गुरु को खुश करने के लिए करते हैं, क्योंकि सद्गुरु हमारे लिए काल से लड़ता है। पर क्या हम भजन सिमरन करके सद्गुरु का सम्मान रखते हैं? एक शख्स सुबह सवेरे उठा, साफ कपड़े पहने और सत्संग के लिए घर से चल दिया ताकि सत्संग का आनंद प्राप्त कर सके। चलते चलते रास्ते में ठोकर खा करके गिरा, उसके कपड़े कीचड़ से सन गए, तब वो घर वापस आ गया। उसने आकर के कपड़े बदले और फिर वापस सत्संग के लिए रवाना हुआ और ठीक फिर उसी जगह पर ठोकर खा करके गिर पड़ा और वापस घर आकर उसने फिर कपड़े बदले, फिर सत्संग की तरफ रवाना हो गया। जब तीसरी बार उस जगह पर पहुंचा तो क्या देखता है कि एक शख्स चिराग हाथ में लिए खड़ा है और उसे अपने पीछे पीछे चलने को कह रहा है। इस तरह वो शख्स उसे सत्संग के घर के दरवाजे तक ले गया। पहले वाले शख्स ने उससे कहा, आप भी अंदर आकर सत्संग का आनंद लें, क्योंकि वो शख्स चिराग हाथ में थामे खड़ा रहा और सत्संग घर में दाखिल नहीं हुआ। 2-3 बार इनकार करने पर उसने पूछा, आप अंदर क्यों नहीं आना चाह रहे? तो उस दूसरे वाले शख्स ने जवाब दिया, इसीलिए क्योंकि मैं काल हूँ। ये सुनकर के पहले वाले शख्स को बड़ी हैरत हुई। काल ने अपनी बात जारी रखते हुए कहा, मैं ही था जिसने आपको पहले ज़मीन पर गिराया और फिर दोबारा ज़मीन पर गिराया। जब आपने घर जाकर के कपड़े बदले, दोबारा सत्संग के लिए घर से निकले, मैं डर गया। अगर अगली बार मैंने आपको गिराया और आप फिर से कपड़े बदल कर सत्संग के लिए दोबारा चले, तो कहीं ऐसा न हो वो आपके सारे गांव के लोगों के पापों को क्षमा कर दें। इसीलिए मैं यहाँ तक आपको खुद पहुँचाने आया हूँ। प्यारे सज्जनों, अगर हम देखें कि उस शख्स ने 2 बार गिरने के बाद भी हिम्मत नहीं हारी, तीसरी बार फिर पहुँच गया। और एक हम हैं, यदि हमारे घर पर कोई मेहमान आ जाए या हमें कोई काम आ जाए तो हम उसके लिए अपने सत्संग को छोड़ देते हैं, मालिक का भजन ध्यान करना छोड़ देते हैं। क्यों? क्योंकि हम जीव अपने भगवान से ज़्यादा दुनिया की चीज़ों को, रिश्तेदारों से ज़्यादा प्यार करते हैं, उनसे ज़्यादा मोह करते हैं। इसके विपरीत वो शख्स 2 बार कीचड़ में गिरने के बाद भी तीसरी बार फिर घर जाकर के उसने कपड़े बदले और सत्संग को गया। क्यों? क्योंकि उसे अपने दिल में भगवान के लिए बहुत प्यार था। वो किसी भी कीमत पर अपनी बंदगी का नियम टूटने नहीं देना चाहता था। इसीलिए काल ने स्वयं ही उस शख्स को मंजिल तक पहुंचाया, जिसने कि उसे 2 बार कीचड़ में गिराया और मालिक की बंदगी में, मालिक के सत्संग में जाने से रुकावट डाल रहा था, बाधा पहुंचा रहा था। इसी तरह हम जीव भी जब हम भजन सिमरन पर बैठते हैं, तब हमारा मन जाने अनजाने चाहे कितनी ही चालाकी करे, कितना ही बाधा उत्पन्न करे, पर हमें हार नहीं माननी चाहिए और मन का डट कर मुकाबला करना चाहिए। एक न एक दिन हमारा मन स्वयं ही हमें
भजन सिमरन के लिए उठाएगा और उसमें रस भी लेगा। बस हमें हिम्मत नहीं हारनी चाहिए और न ही किसी काम के लिए भजन सिमरन में ढील देनी है। वो मालिक आप ही हमारे सभी कामों को सिद्ध करेगा, सफल करेगा। इसलिए हमें मन से कभी हार नहीं माननी चाहिए और निरंतर ही भजन अभ्यास करते रहना चाहिए।